नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 30 मार्च और 30 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है आपके मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। व्याख्या देखते हैं इसकी। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के विषय पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, ये 2 दिवसीय सम्मेलन था और सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दे जैसे नीतिगत अंतर, सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना, इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को उसकी सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन है आपके ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन मित्रता और ऑपरेशन जीवन। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत म्यांमार को आपदा राहत सामग्री, मानव सहायता, खोज और बचाव दल की सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूकंप त्रासदी पर अपनी संवेदना ट्विटर पोस्ट से व्यक्त की है। भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और नरेंद्र मोदी जी ने भूकंप त्रासदी के बीच म्यांमार के वरिष्ठ नेता मीन आंग से बातचीत की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA से संबंधित बैठक कब और कहां आयोजित की गई? ऑप्शन है आपके 10 से 12 मार्च 2025 वॉशिंगटन DC, 26 से 29 मार्च 2025 नई दिल्ली, 15 से 18 अप्रैल 2025 मुंबई या 5 से 8 फरवरी 2025 न्यूयॉर्क। तो अभी भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA से संबंधित बैठक 26 से 29 मार्च 2025 नई दिल्ली में हुआ है। कुछ इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय से व्यापार को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये एम है भारत और अमेरिका की इस द्विपक्षीय वार्ता का। एग्जाम में क्वेश्चन इस 500 बिलियन को या तो घुमा सकता है या फिर ये ईयर घुमा सकता है। दोनों चीजों को आपको याद रखना है। अगला है, BTA के तहत क्षेत्रीय विशेषज्ञ स्तर की सहभागिताएं आगामी सप्ताह से शुरू होंगी और भारत और अमेरिका के बीच BTA का पहला चरण वर्ष 2025 तक के अंतिम रूप दिया जाने की योजना की गई है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में नेपाल में किसी समारोह, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, किसी नहीं होगा, ओह सॉरी, हाल ही में नेपाल में किस समारोह का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आपके दशाऊ, मोहिनी, घोड़े यात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो अभी नेपाल में घोड़े यात्रा का समारोह का आयोजन किया गया है। इससे कुछ ज्यादा जानकारी का नहीं था, जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज का निधन हो गया है? ऑप्शन है आपकी एन बेल, एंडरसन, पीटर लीवर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के पीटर लेवल, उनका निधन हो गया है। पीटर लेवल 1970 से 71 से जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 84 वर्ष के में इनका निधन हुआ और पीटर लीवर ने 17 टेस्ट और 10 एक दिवसीय यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें 1977 का पहला एक दिवसीय मैच भी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चल्ला एस शेट्टी को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या फिर चेयरमैन? ऑप्शन है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय बैंक संघ या इनमें से कोई नहीं। तो चल्ला एस शेट्टी को अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार उद्योग लॉबी समूह की प्रबंध समिति ने एसबीआई के अध्यक्ष शेट्टी को अगली वार्षिक आम बैठक तक निकाय का नेतृत्व करने के लिए चुना है। इसके साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में ए मणि मेखलाई को चुना गया। पंजाब और सिंध बैंक के लिए कुमार शाह को चुना गया है। तीनों चीज याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, थाईलैंड, इटली या शिकागो। तो अभी हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके किसी भी पीसीएस एग्जाम में आएगा, जो होने वाले हैं, क्योंकि शिखर सम्मेलन से रिलेटेड ही सवाल बनाए जाते हैं और आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। थाईलैंड जो है हमारा पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है, और थाईलैंड आसियान में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, आसियान जो है उसमें थाईलैंड तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है। सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद आसियान क्षेत्र में भारत का चौथा बड़ा साझेदार है। मतलब थाईलैंड से भी पहले हमारे लिए सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया ये 3 साझेदार देश हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हिमाचल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत यूनेस्को हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगा और इसी के तहत विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल में निपुण करने, उनमें रचनात्मक सहयोग और संचार जैसी क्षमताएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय। तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। जल शक्ति मंत्रालय में महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल, ध्यान रखिएगा, इसी पहल के तहत रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में ग्रामीण भारत की 10 कहानियों पर प्रकाश डाला गया है जो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। और नई दिल्ली में शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए पाटिल ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया है। हमारा सेशन यहाँ समाप्त होता है। आखिरी पेज है हमारे असली हीरोज के लिए, और आज है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के बारे में जानने का। योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना अधिकारी हैं जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 की कार्रवाई के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही इनकी टीम। हालांकि यादव को 17 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने इस पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई और योगेंद्र सिंह यादव को मरणोपरांत परमवीर चक्र देने की घोषणा की गई। लेकिन जल्द ही पता चला कि वह एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और यह उनका नाम था जो मिशन में मारा गया था। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।